अब जो अगला टॉपिक है वो है रिडबर्ग्स इक्वेशन एंड रिडबर्ग्स कांस्टेंट। अब रिडबर्ग्स इक्वेशन एक इक्वेशन है जो हमें वेवलेंथ बताती है उस रेडिएशन की जो रेडिएशन इमिट होती है जब इलेक्ट्रॉन्स एक इस ऑर्बिट से दूसरे स्टेशनरी ऑर्बिट में जंप करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो रेडिएशन से इमिट होती है और उन रेडिएशंस की वेवलेंथ होती है, तो हमें वो वेवलेंथ रिडबर्ग्स इक्वेशन के थ्रू मिलती है। सो रिडबर्ग्स इक्वेशन बेसिकली है 1/λ इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर, जेड यहाँ पे एटॉमिक मास है एंड आर रिडबर्ग्स कांस्टेंट है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ पे n1 जो है वो ऑर्बिट है जहाँ पे जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमेशा हायर ऑर्बिटल से लोअर ऑर्बिटल पे जंप करेगा, तो n1 इज द लोअर ऑर्बिटल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, और n2 वो ऑर्बिटल है जहाँ से इलेक्ट्रॉन ने जंप किया, तो इट इज हायर ऑर्बिटल। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्या रिडबर्ग्स इक्वेशन है। अब जो है रिडबर्ग्स कांस्टेंट है आर, इसकी वैल्यू होती है 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स, और ये निकलती कहां से है? ये निकलती है एक्सप्रेशन से, दैट इज 2 पाई स्क्वायर e⁴m बाय h³c। इस एक्सप्रेशन के थ्रू इसको निकाला जा सकता है। तो ये अगेन एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है कि जो रिडबर्ग्स कांस्टेंट होता है उसमें e भी यूज आता है, m भी यूज आता है और स्पीड ऑफ लाइट भी यूज आती है। सो अब इस इक्वेशन का यूज करके हम निकाल सकते हैं वेवलेंथ उस रेडिएशन की जो इमिट होती है। तो ये अच्छा कंसेप्ट है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो जो प्रॉब्लम है पढ़ते हैं, द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड व्हेन इन ए हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन्स फॉल्स फ्रॉम इंफिनिटी टू स्टेशनरी स्टेट 1, यानी कि यहाँ पे n2 क्या है? इंफिनिटी, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है और जंप कहां पे कर रहा है? इट इज 1। ठीक है, तो इक्वेशन गिवन है और हमें वेवलेंथ फाइंड करनी है जो रेडिएशन इमिट होगी। तो सीधी सी बात है, सीधे हम रिडबर्ग्स इक्वेशन लगा देंगे, दैट इज 1/λ आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब 1/λ आर हमें पता है 109,678 बाय सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मैं 10⁻⁷ नैनोमीटर भी लिख सकता हूं, इंटू जेड, जेड क्या होता है? h का 1, ठीक है, 1 स्क्वायर। n1 यहाँ पे क्या है? 1, तो 1 स्क्वायर माइनस n2 क्या है? इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी स्क्वायर। सो अब ये वाली टर्म तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है, तो 0 हो गई। और क्या बचा? लैम्डा बचा 1/λ बराबर 109,678 डिवाइडेड बाय 10⁻⁷ नीचे नैनोमीटर। अब मैं लैम्डा को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो जो लैम्डा की वैल्यू आती है वो आती है 10⁻⁷ बाय 109,678 नैनोमीटर। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आता है 91 नैनोमीटर। इससे क्या पता चलता है? ए इज द करेक्ट आंसर। अब सीधी सी बात है यार, जिसको रिडबर्ग्स इक्वेशन याद है, आर का याद है फॉर्मूला, आर की वैल्यू ध्यान है, वो इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। कोई भी इसमें इतना कुछ टफ नहीं है, बट अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। AIEEE में पास्ट ईयर्स में बहुत बार इससे प्रॉब्लम आया है और आप डायरेक्टली बार बार रिवाइज भी कर सकते हैं। आर का एक्सप्रेशन जो था वो था 2 पाई स्क्वायर e⁴m डिवाइडेड बाय h³c। सो अब डायरेक्टली आर किस किस के थ्रू आया था कांस्टेंट, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये अच्छा प्रॉब्लम था।